जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम हुए थे। बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट फर्स्ट, ठीक है, जिसका पेपर कोड है ECU 201। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है। 2024-25 में इसका एग्जाम हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है तो ध्यान रखिएगा, अगले साल के यानी 2025 एग्जाम 2026 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर की हम लोग देखते हैं, ठीक है। 75 नंबर का ये आपका पेपर था और 1.5 घंटे आपको समय दिया गया था। देखिए, 100 में से अगर आपको 33 नंबर मिल गए हैं, प्रैक्टिकल को मिला करके 33 नंबर और इस क्वेश्चन पेपर को मिला करके 33 नंबर, तो आप पास हैं, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या पास हैं, बिल्कुल पास हैं। 33 नंबर पा जाएंगे आप तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से इसको देखा गया है। कहीं पर आपके 40 नंबर है, हालांकि मुझे लगता है DDU में 33 नंबर है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब से नई शिक्षा नीति आई है, किसी किसी कॉलेज में 40 नंबर रख दिया गया है, किसी में आपके 38 नंबर है, कहीं पर आपके 36 नंबर है, कहीं पर आपके 33 नंबर है। 33 तो लास्ट है आपका, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। DDU में जहाँ तक मुझे उम्मीद है 33 नंबर है। चलिए, इसमें पहला आपका प्रश्न पूछा गया था, चौखंबा राज्य की संकल्पना किसका है? तो ये आपका राम मनोहर लोहिया का है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के दिए थे दोस्तों, उसमें से लगभग मैंने खुद चेक किया है, 20 क्वेश्चंस लगभग आए थे आपके, ठीक है। 20-21 क्वेश्चन थे। चलें, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, प्रिंसिपल्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल्स लिखा है, हिंदी में इसका गलत हो गया। चले, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लाभ पर प्रथम विवेचना किया किसने किया था? सर जेम्स स्टुअर्ट ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। देखें, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका मुझे उत्तर किताबों में नहीं मिल पाया है, इसको मैंने इंटरनेट के माध्यम से सर्च किया है, ठीक है। तो जिन प्रश्नों में मैंने सर्च किया है इंटरनेट के माध्यम से, वो सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसको किताबों में नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो इसमें कुछ त्रुटियां होगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखें इंटरनेट पर हमेशा एकदम सही एक्यूरेट 100% जानकारी सही से नहीं मिल पाती है। या तो 100% सही रहता है या तो फिर वो गलत ही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे अगर 2-3 प्रश्नों में कहीं भी त्रुटि हो तो। बाकी सारे आपके करेक्ट हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि गलत है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, त्रुटियां कहीं पर नहीं है। जो मुझे नहीं मिल पाया एकदम 100% उसे मैंने छोड़ दिया, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, तीसरा प्रश्न है आपका, प्रकृतिवादियों के अनुसार उत्पादन का अर्थ है, प्रकृतिवादियों के अनुसार उत्पादन का अर्थ होता है अतिरेक का सृजन, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सरप्लस, सी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसमें आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिक ही नहीं वरन मन, बुद्धि एवं आत्मा का भी विकास है। यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट था चौथे का। पांचवा प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए विदेशियों को अधिक माल बेचना चाहिए और उनसे कम माल खरीदना चाहिए, किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट दिया गया है थॉमस मन का, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। चलिए, छठा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, वणिकवादी विचार प्रचलित रहे। तो जो वणिकवादियों के विचार है दोस्तों, ये 14वीं से 16वीं शताब्दी तक आपके प्रचलित थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे, ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया था, पॉलिटिकल अरिथमेटिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये दूसरे पेपर में से पूछ लिया था, ठीक है, 202 वाले में से। तो इसके लेखक हैं आपके सर विलियम पेटी, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, आठवां प्रश्न है, डेविड ह्यूम के निबंध संग्रह का नाम है, क्या नाम है? द एक्सेस, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवा आपका पूछा गया था, इंग्लैंड्स ट्रेजर बाई फॉरेन ट्रेड के लेखक कौन है? इसको लिखने वाले हैं सर थॉमस मन, सी ऑप्शन आपका राइट है नवे का। 10वां प्रश्न आपका पूछा गया था, आर्थिक सारणी का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? आर्थिक, ठीक है। तो इसके प्रतिपादित करने वाले फ्रांसिस क्वेने थे। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बताए गए थे आपको। 11वां प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रकृतिवादियों ने निम्न में से किसे अधिक महत्व प्रदान किया? तो सबसे ज़्यादा कृषि को महत्व दिया था, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 11 का।
दोस्तों देखिए, जो बीए सेमेस्टर वाला है पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत ही भयंकर तरीके से तैयारी कराता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है साथियों आपका, गरीबी और अकाल किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, वणिकवाद को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोलबर्टवाद, कैमरीलवाद, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, कोलबर्टवाद, कैमरीलवाद और प्रतिबंधात्मक अर्थव्यवस्था, इन सभी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसको भी बताया था मैंने, हालांकि यही क्वेश्चन बताया था दूसरे तरीके से, लेकिन यहाँ पर देखिए निगेटिव में पूछा हुआ है, ठीक है, कि इनमें से वणिकवादियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको मैंने बताया था काफ़ी अच्छे से। अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार किसने दिया? तो यह विचार जेके मेहता ने दिया था। सी ऑप्शन राइट आपका 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, न्यायपूर्ण मूल्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? एक्विनाश से। सी ऑप्शन राइट है 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका, थॉमस एक्विनाश के विचार मुख्य रूप से उनकी किस महान रचना में पाया जाता है? तो सुम्मा थियोलॉजिका में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। प्रश्न नंबर 17 है आपका, अरस्तु के अनुसार क्रांति एवं अपराध का कारण है? तो असमानता तथा अन्याय है, गरीबी है और अपमान भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। 18वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार मुद्रा का प्रमुख कार्य है? अरस्तु के अनुसार मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और विलंबित भुगतान का आधार। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 19 आप लोगों का क्या पूछा गया है, चेम्ब्राटिस्टिक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये धन के उत्पादन एवं विनिमय से संबंधित है। कैसे सर जी? तो देखिए यह शब्द विशेष रूप से आर्थिक गतिविधियों के उस पहलू को संदर्भित करता है जिसमें धन का संग्रह यानी इकट्ठा करना, उत्पादन करना और विनिमय मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसमें अरस्तु ने इसे प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप में विभाजित किया था, ठीक है। जहाँ अप्राकृतिक चेम्ब्राटिस्टिक है, इसका उद्देश्य केवल धन का संग्रह करना होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया था, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन है, ये स्टेटमेंट अरस्तु का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्या है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्थान का क्या नाम था? एकेडमी, उसमें मैंने द एकेडमी बताया था, ठीक है, द एकेडमी लिखा हुआ था। सी ऑप्शन राइट है 21 का। धन के प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया है? डॉक्टर भीमराव, यह नौरोजी दिया है, डॉक्टर बी नौरोजी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का, ठीक है। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, डी बी नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी ने धन के प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया था दोस्तों, विक्टोरिया काल में भारत पुस्तक किसने लिखा था? इस पुस्तक को आर.सी. दत्त ने लिखा था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है रोमेश चंद्र दत्त। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुकरात का शिष्य माना जाता है? प्लेटो को सुकरात का शिष्य माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 5040। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये आपने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा और पॉलिटिकल साइंस में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखें, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सर्वोदय की विचारधारा किसने दिया? सर्वोदय की विचारधारा महात्मा गांधी ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया था, सत्य, अहिंसा, श्रम की प्रतिष्ठा एवं सरलता के 4 मूल्य सिद्धांत हैं। तो ये गांधी के आर्थिक चिंतन के हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को सर्वाधिक महत्व दिया? तो कृषि को सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 29 का।
प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया था, जे.एन. भगवती प्रबल समर्थक हैं, तो ये किसके प्रबल समर्थक हैं? तो ये आपके मुक्त व्यापार एवं वैश्वीकरण के प्रबल समर्थक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर 31 है आपका, जे.एन. भगवती ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो संतापकारी समृद्धि की। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया था, सेन निर्देशांक निम्नलिखित में से किस सामाजिक समस्या के मापन से संबंधित है? गरीबी से, पॉवर्टी से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आप लोगों का पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? तो इनकी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी रचना है। बाकी डी ऑप्शन इन्होंने लगाया है, डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। व्हील ऑफ हिस्ट्री ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो लाइट ऑफ एशिया है ये कोई विदेशी आपके लेखक हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले 34 नंबर प्रश्न क्या है, सप्त क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। चले, रोमेश चंद्र दत्त के अनुसार भारत में कृषि की दुर्दशा का कारण थी भूमि पर कर का भार यानी टैक्स का भार, सिंचाई की सुविधा का अभाव भी था। ठीक है, ये दोनों है, सी ऑप्शन आपका राइट था 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया था, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक आर.सी. दत्त थे? तो इन तीनों पुस्तकों के नाम थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 37 आपको पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी की वह उल्लेखनीय पुस्तक कौन सी थी जिसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया था? तो ये पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन से पैसा कैसे भारत में लेकर आए। प्रश्न नंबर 38 क्या है, कौटिल्य के समय में जो सार्वजनिक व्यय की मदें थी वो कौन कौन सी थी? तो प्रतिरक्षा व्यय थी, प्रशासनिक व्यय थी और सरकारी भंडारों की सुरक्षा भी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता कौन है? तो देखें इसमें दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त, बी और डी में से कोई एक हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 39 का राइट आंसर क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर 39 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि कुछ बच्चे देखिएगा बी ऑप्शन कहेंगे, कुछ ऑप्शन सी कहेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 39 नंबर प्रश्न को लेकर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, वणिकवाद से संबंधित अर्थशास्त्री हैं कौन है? सर विलियम पेटी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया है, सप्त क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे राम मनोहर लोहिया ने। ए ऑप्शन आपका राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 क्या है, कौटिल्य के अनुसार भूमिकर अनुपात उत्पादन का कितना होना चाहिए? जो भूमिकर है अनुपात के उत्पादन का कितना होना चाहिए? 1/6 है। बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है, प्रोफेसर भगवती अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से संबंधित है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया था 44 नंबर, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या है, वणिकवादी समर्थक थे किसके? अनुकूल व्यापार संतुलन के। बी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है, कौटिल्य के अनुसार राज्य में व्यापार को नियंत्रित करने वाले का नाम क्या था? तो इनका नाम था, देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, पंडाध्यक्ष और अमात्य में। ठीक है, इनका मैं कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। देखें जो पांड्याध्यक्ष होते थे ये मौर्य साम्राज्य में वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे। ठीक है, और पंडाध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष भी कहा जाता था। ठीक है, और इनका काम क्या था? तो जो पंडाध्यक्ष होते थे दोस्तों ये नाप जोख के बंटवारे का सभा में जांच करते थे और जो प्रशासनिक जटिलता होती थी उसको अच्छे तरीके से उसका जांच करते थे। ठीक है, और जो आपके अमात्य हैं दोस्तों, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य में मंत्री या फिर वजीर होते थे। मतलब दोनों, कहने का मतलब है व्यापार नियंत्रित कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, अमात्य का
जो प्रयोग है प्राचीन भारत और नेपाल समेत कई ऐतिहासिक संदर्भों में किया गया था। देखें, जो अमात्य होते थे दोस्तों, ये किसी राजा या शासक का प्रमुख मंत्री या सलाहकार होता था। बताइए, अब जब किसी राजा का कोई मंत्री या सलाहकार है तो क्या वो व्यापार को नियंत्रित कर सकता है या फिर पांड्याध्यक्ष करेगा, जो आपका वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है। तो मुझे राइट आंसर आपका 100% बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे, ठीक है। पांड्याध्यक्ष इसमें राइट आंसर आपका होना चाहिए। चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बता के चला जाऊं और फिर आप कहें कि सर जी गलत बता दिए, तो गलत नहीं बताएंगे, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जेके मेहता के आर्थिक चिंतन की विशेषता है। तो भारतीय परंपरा पर आधारित, भारतीय दर्शन पर आधारित और निगमन प्रणाली का उपयोग, ये सभी क्या हैं आपके जेके मेहता के आर्थिक चिंतन की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 48 नंबर प्रश्न है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र की किस शाखा में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनको कल्याण अर्थशास्त्र में मिला है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर आपका 49 पूछा गया है, अरस्तु ने अर्थशास्त्र को कितने भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ आपके 3 और 4 दोनों आंसर मिल रहे थे। हालांकि ऑप्शन नंबर 3 आपका 100% करेक्ट होना चाहिए। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अरस्तु ने अर्थशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है उपार्जन शास्त्र, ठीक है, ओ इकोनोमिया, जिसे घरेलू अर्थशास्त्र बोलते हैं। और दूसरा था आपका इसमें वाणिज्यिक अर्थशास्त्र, ठीक है। वाणिज्यिक अर्थशास्त्र क्या है, तो वाणिज्यिक अर्थशास्त्र मैंने आपको आगे बताया था कि ये चेम्ब्राटिस्टिक है, ठीक है। चेम्ब्राटिस्टिक है आपका जो वाणिज्यिक, ठीक है, जो आपका वाणिज्यिक अर्थशास्त्र है चेम्ब्राटिस्टिक है। ये व्यापार और धन का अधिग्रहण करता है। और जो तीसरा है आपका, इसमें राज्य अर्थशास्त्र है, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। ये 3 प्रकार के हो गए। और जो 4 प्रकार के आपके मिल रहे थे, इसमें आपके मिले हैं राजसी अर्थव्यवस्था, क्षत्रपीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके सी ऑप्शन आपका 100% आपका करेक्ट होना चाहिए 49 नंबर प्रश्न का, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत नहीं है। प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत नहीं है, क्या है, न्यासधारिता का सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। दोस्तों 202 वाला भी आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं उसे भी आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जल्दी मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।